नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। अर्थव्यवस्था के सेक्टरल क्लासिफिकेशन के निम्न में से किस मानदंड पर किया जा सकता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी, ऑप्शन बी केवल पब्लिक प्राइवेट, ऑप्शन सी प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक प्राइवेट, ऑप्शन डी केवल अर्बन रूरल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक प्राइवेट। अब इसे समझते हैं। चैप्टर 3 प्रकार के क्लासिफिकेशंस डिस्कस करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड और पब्लिक प्राइवेट, हर एक अलग मानदंड पर। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर में स्पष्ट किया गया डेवलपमेंट इंडिकेटर नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ऑप्शन सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इसे समझते हैं। टेक्स्ट में पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो और एचडीआई सूचीबद्ध हैं। डब्ल्यूपीआई इस सूची में नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। मनी मल्टीप्लायर उदाहरण में A1 और R0.4 वाली इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का मान है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 5/3, ऑप्शन सी 10.4, ऑप्शन डी 2.5। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 5/3। अब इसे समझते हैं। सम एस ए 1R1 10.4 10.65/3 मैक्रो इकोनॉमिक्स अपेंडिक्स में मानक मनी मल्टीप्लायर डेरिवेशन। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। अर्थव्यवस्था में पैसे की ट्रांजैक्शन डिमांड किसके साथ धनात्मक रूप से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी केवल जनसंख्या, ऑप्शन सी रियल इनकम Y और एवरेज प्राइस लेवल P, ऑप्शन डी केवल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी रियल इनकम Y और एवरेज प्राइस लेवल P। अब इसे समझते हैं। पैसे की ट्रांजैक्शन डिमांड अर्थव्यवस्था की रियल इनकम और एवरेज प्राइस लेवल के साथ धनात्मक रूप से संबंधित है। टेक्स्ट में MDKTY के रूप में लिखा गया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इंडिया में बैंक्स आजकल अपनी डिपॉजिट्स का कितना हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रखते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 5%, ऑप्शन बी लगभग 15%, ऑप्शन सी लगभग 25%, ऑप्शन डी लगभग 50%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लगभग 15%। अब इसे समझते हैं। बैंक्स अपनी डिपॉजिट्स का केवल छोटा हिस्सा कैश के रूप में रखते हैं। इंडिया में बैंक्स आजकल लगभग 15% डिपॉजिट्स कैश के रूप में रखते हैं ताकि विथड्रॉल की जरूरत पूरी हो। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 10 पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसके चीफ एडवाइजर कौन थे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए हरि वासुदेवन, ऑप्शन बी तपस मजुमदार, ऑप्शन सी सतीश के जैन, ऑप्शन डी एन वी श्रीनिवासन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी तपस मजुमदार। अब इसे समझते हैं। तपस मजुमदार जेएनयू के इमेरिटस प्रोफेसर चीफ एडवाइजर थे। हरि वासुदेवन एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन थे। सतीश के जैन एडवाइजर थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स चैप्टर के अनुसार लॉन्ग रन को कैसे परिभाषित किया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1 वर्ष से अधिक की अवधि, ऑप्शन बी वह पीरियड जिसमें सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरीड हो सकते हैं, ऑप्शन सी वह पीरियड जिसमें केवल लेबर वेरीड हो सकता है, ऑप्शन डी ठीक 5 वर्ष की अवधि। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वह पीरियड जिसमें सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरीड हो सकते हैं। अब इसे समझते हैं। लॉन्ग रन यह तय करता है कि क्या सभी इनपुट्स वेरीड हो सकते हैं, दिन, माह या वर्ष के रूप में नहीं। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरीड होते हैं, कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। 7 से 8% वार्षिक आर्थिक ग्रोथ का समर्थन करने के लिए इंडिया की कमर्शियल एनर्जी सप्लाई को लगभग कितनी दर से बढ़ना चाहिए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 5%, ऑप्शन बी लगभग 7%, ऑप्शन सी लगभग 10%, ऑप्शन डी लगभग 13%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लगभग 7%। अब इसे समझते हैं। इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7 से 8% वार्षिक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कमर्शियल एनर्जी सप्लाई को लगभग 7% की दर से बढ़ना चाहिए। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। एग्रीकल्चरल मार्क सुधार के लिए उठाया गया पहला कदम था। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, ऑप्शन बी ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्क कंडीशंस बनाने के लिए मार्क का रेगुलेशन, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना, ऑप्शन डी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्क कंडीशंस बनाने के लिए मार्क का रेगुलेशन। अब इसे समझते हैं। पहला कदम था ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्क कंडीशंस बनाने के लिए मार्क का रेगुलेशन। इससे किसान और कंज्यूमर्स दोनों को लाभ हुआ। हालांकि अभी 27,000 ग्रामीण पीरियोडिक मार्क डेवलप्ड होने बाकी हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। बैंक्स क्यों गरीब महिलाओं को एसएचजीज में ऑर्गेनाइज्ड होने पर बिना कोलैटरल के भी लोन देने को तैयार हो जाते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सरकार लोन्स की गारंटी देती है,
ऑप्शन बी ग्रुप रीपेमेंट के लिए जिम्मेदार है और किसी मेंबर द्वारा नॉन रीपेमेंट को अन्य मेंबर्स गंभीरता से फॉलो अप करते हैं। ऑप्शन सी ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं। ऑप्शन डी लोन्स की मात्रा बहुत छोटी है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ग्रुप रीपेमेंट के लिए जिम्मेदार है और किसी मेंबर द्वारा नॉन रीपेमेंट को अन्य मेंबर्स गंभीरता से फॉलो अप करते हैं। अब इसे समझते हैं, क्योंकि ग्रुप लोन रीपेमेंट के लिए जिम्मेदार है और किसी मेंबर द्वारा नॉन रीपेमेंट को अन्य मेंबर्स सीरियसली फॉलो अप करते हैं, इसलिए बैंक्स बिना कोलैटरल के भी लेंड करने को तैयार हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।